ओए ओए हाथ लगाओ, ओए हाथ लगाओ, एक बार हाथ लगा लो। वो हाथ लगा, हाथ लगा। जय भीम। जिन्होंने देश को कई रूल रेगुलेशन दिए, जो आज आपकी संडे की रविवार की छुट्टी होती है, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। हफ्ते में कितने घंटे आपका ऑफिस में टाइम होना चाहिए, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मैं के बीच में आ जा। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। थैंक यू सो मच। हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा पंजाब। आज के इस संगीतमय कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहता हूँ। प्रारंभ तो हो चुका है इस कार्यक्रम का, आप लोगों ने किया बड़े अच्छे तरीके से। बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पहले देखने को मिली है, मगर गीत संगीत की हमें ड्यूटी सौंपी गई है। पंजाबी एकेडमी दिल्ली से हम आए हैं। दोस्तों, मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं हूं आपका मित्र हरजिंदर हीरा। हमें तो दोस्तों पंजाबी गाने के लिए बुलाया जाता है, जहां भी बुलाया जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि माहौल को कि कुछ लोग और भी यहाँ सुनना चाहते हैं और यहाँ क्या गाना चाहिए, तो थोड़ा सा उस तरफ भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो आइए सबसे पहले ये प्यारा सा गीत, मेरे देश के नाम, मेरे भारत के नाम। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। आना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।
प्रीत जहाँ गिरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ गिरी सदा। दिल से हमारा नाता है। ओ, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ओ, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ गिरी सदा। और जिसको याद है ये गीत, आप लोग मेरे साथ गा सकते हैं, गाइए। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये बात अब बजाइए ताली, आनंद आएगा। ये बात कैमरा आपकी तरफ आ गया, सभी इस बार ताली बजाएंगे। नदियों को भी यह माता कह के बुलाते हैं। ओ, इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ गिरी सदा। भारत माता की, भारत माता की। हट जाए भारत माता की। ये बात तो आइए, जैसा कि हाँ आगे का कार्यक्रम से वो अपना कार्यक्रम आगे आप लेकर प्रस्तुत करें।
पंजाबी एकेडमी दिल्ली द्वारा पंजाबी भांगड़ा एवं गिद्धा आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं पंजाबी एकेडमी दिल्ली द्वारा। जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन। से, सिद्धार्थनगर से, सिद्धार्थ एक्सटेंशन से, सिद्धार्थ एम्बुलेंस से, सनलाइट कॉलोनी से, भगवान नगर से, जीवन नगर से पूरे क्षेत्र का स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो सिद्धार्थनगर वार्ड से है। और मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और जो जिस प्रांगण में हम बैठे हैं उस प्रांगण को जो सजाया संवरा है, जिसको इस प्रांगण को जो बनाया है हमारे बुजुर्गों ने, बाबा साहब के परचम के नीचे, बाबा साहब के झंडे के नीचे हम सब एकत्रित हुए हैं। और मैं उन करिश्मामयी
कुछ हमारे बुजुर्ग जो हमारे इस पार्क को, बाबा साहब की प्रतिमा को और जितना भी विकास हमारे यहाँ हुआ है, मैं उसका थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा। मैं निवेदन करूंगा नरवारे जी से, वो बुक के द्वारा हमारे नवीन ताली बजा करूंगा हमारे ब्रजेश जटिया जी, करतार सिंह, मैं निवेदन करूंगा श्री ब्रजेश जटिया जी से ओम प्रकाश गोरखी जी का बुके द्वारा स्वागत करें। कार्यक्रम अभी विधिवत रूप से चल ही रहा है, सभी बैठे रहेंगे। भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब का 132वें जन्मदिन पर आप सबको हार्दिक धन्यवाद। आपको याद रखना चाहिए कि आज हम उन महान विभूति का जन्मदिन का आगाज कर रहे हैं जिनको आज पूरी दुनिया विश्व ज्ञान दिवस के तौर पर मनाती है। आपको बताए थे कि 125वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति बोधिसत्व भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन 14 अप्रैल को विश्व ज्ञान दिवस घोषित किया गया। ये पिछले 300 साल का इतिहास रहा है कि 300 साल के अंदर जो सबसे महान लोग रहे हैं, उन महान लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ रहे वो हमारे बाबा साहब रहे हैं। बाबा साहब के ये 7वां विश्व ज्ञान दिवस है। हेलो हेलो, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते के तार से इंडिया वाले, छीले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सारे दिन गिन याद तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गमदियां बरसातां नूं। सारे गिन गिन याद तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गमदियां बरसातां नूं। ओ ओ ओ ओ इश्क तेरा विदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
थमती गई ना थमती गई हमारे हमारे वतन साथियों कर चले हम पिता जानो तन साथियों हम तुम्हारे हमारे वतन साथियों जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान लेने की रुत रोज आती नहीं हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो घूमे नहाती नहीं आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम पिता जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले बांध लो अपने सर पर कफन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों कर चले हम पिता जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों Thank you so much. बहुत बढ़िया हाँ वाह 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 क्या बात है मनोज जी बहुत बढ़िया श्रृंगार लाके गई से तू मेले विच हाथी श्रृंगार लाके गई से तू मेले विच पानियां दी हट्टी विच जाके फड़ गई बोलो तारा रा बोलो तारा रा पानियां दी अख लड़ गई बोलो तारा रा बोलो तारा रा पानियां दी अख लड़ गई बोलो तारा रा
ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਹੱਥਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਾਵੇ ਟੰਗਦੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਮਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਮਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਆਇਓ ਰੱਬਾ 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 ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਮੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਮੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ आयो हाँ मैं जागरूक से शुरू हुआ था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि नहीं गा रहा हूँ बोलो तारा रारा बोलो को नहीं छेड़ा चलेगी साडा दिल कट के तक मोरा वांगू पहला माइया चलेगी साडा दिल कट के तक मोरा वांगू पहला माइया साडे दिल ते चुड़ियां चलाइयां ओए साडे दिल ते चुड़ियां चलाइयां सानू कट्टिया सानू वटिया सानू कट्टिया हवा विच साइयां ते रह गए असीं दिल फड़ के तक मोरा वांगू पहला माइया ट्रैक बनाओ ट्रैक और बधाई के पात्र हो आप चन्नवारे का हम तारे आप मंग लेके भरियां ने रब तेरे चन्नवारे का हम तारे आप मंग लेके आइयां साडे दिल ते चुड़ियां चलाइयां साडे दिल ते चुड़ियां चलाइयां सानू कट्टिया हवा विच साइयां ते बह गए दिल फड़ के तक मोरा वांगू पहला माइयां लुटिया बिना मंगे आई चलिए सभाइयां साडे दिल ते चुड़ियां चलाइयां साडे दिल ते निवेदन है कृपया मंच पे आ जाए सर इधर लेफ्ट साइड से आ जाइए इधर सीढ़ी है जी हमारे विधायक साहब से निवेदन है कृपया मंच पे आ जाए ब्रजेश शेट्टिया जी जहाँ भी हो शेट्टिया जी नहीं अभी चलेगा 10-15 मिनट चलेगा क्या हुआ देखिए गुजारिश करेंगे हम मंच से कि प्रवीण भाई को मंच पर ले आइए ना वहाँ तो देखो सभी लोग नहीं देख पा रहे होंगे प्रवीण भाई आ जाइए प्लीज वेलकम सर वेलकम आइए सभी आप सभी आ जाइए पद अधिकारी जो है समिति के सारे आ जाइए आप ऊपर आ जाइए मंच पर मैं दिनेश जी से भी जो पहले मंच पे आए थे वो कृपया ऊपर आ जाए सभी ऊपर आ जाए बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैं चौहान जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आ जाए प्रवीण जी का मानव विकास अधिकार समिति की ओर से पूरी कार्यकारिणी की ओर से इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है इन्होंने पंजाबी अकेडमी का प्रवीण जी का स्वागत करेंगे माला भी फैलाएंगे जो हमारे ब्रजेश भाई की तरफ से स्वागत सभी को डालते हैं प्रवीण जी का एक बार जोरदार तालियां इधर पता लगे कि आपकी तरफ से भी स्वागत हुआ है जी बिल्कुल बहुत बढ़िया
शुक्रिया, धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में आए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज अंबेडकर पार्क जो है कई समय बाद, कई अरसे बाद दोबारा रंगीन हो रहा है और कई समय से अंबेडकर पार्क में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो कुछ समय से यहाँ पर होते नहीं थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मानव अधिकार समिति का, हमारे ब्रजेश जटिया जी, सूद साहब, नरवरे जी और तमाम कमेटी के सारे सदस्यों का, जिस तरीके से आप सब ने मिलके यहाँ पे इस पार्क में दोबारा यहाँ पे इस पार्क को रोशन किया और बाबा साहब अंबेडकर जी का आशीर्वाद जो है हम सब क्षेत्रवासियों को दिलवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम करते रहे, सारे लोग तालियों में कंजूसी न करें। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी कमेटी के लिए, क्योंकि देखिए बीड़ा उठाना तो आसान होता है लेकिन उसे धरातल पे लाके जो है वो धरातल पे लाके उसे इम्प्लीमेंट करना, उस पर लागू करना वो एक कठिन होता है। लेकिन इस समिति ने एक काम करके दिखाया। समिति का और तमाम सारे सदस्यों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन जो है पूरे क्षेत्र में बहुत हर्षोल्लास से मना। हम सब लोगों ने मिलकर जो है इस कार्यक्रम को क्षेत्र में बहुत उत्साह के साथ मनाया और बाबा साहब का वर्चस्व इतना है। आप सबको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसलिए अभी वहाँ पे हमने माल्यार्पण करा था, उसमें ही बताई थी। बाबा साहब का नाम इतना है कि उन्होंने जब उनके अनुयायी जो है जब उनके बारे में पढ़ते, उनके बारे में सुनते और उनसे लगातार सीखते तो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। सिर्फ हमारे देश के लोग नहीं बल्कि विदेशी भी उनसे ज्यादा इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में विदेशी जो मेंबर है, विदेशी उसके यूनाइटेड नेशन के सदस्य द्वारा अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले जय भीम का नारा लगाया। जय भीम का नारा यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में वो विदेशी मेंबर ने लगाया और ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है, क्योंकि आज तक किसी भी नेता का नारा जो है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में नहीं लगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही मानने वाले नहीं है, तमाम देश में, दुनिया में जो है अनुयायी जो है बाबा साहब अंबेडकर जी के पूरे मौजूद है और उनको चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले पूरे देश भर में यहाँ पे लोग मौजूद है। एक बार ये बच्चों को जरा शांत करा देना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे, इनको शांत। और बाबा साहब अंबेडकर से तो इतना ज्यादा सीखने का है। आप यह एक छोटी सी चीज जो है अपने अंदर महसूस करके देख लीजिए कि बाबा साहब ने जिस समय जो है विदेश से जाके 4 डॉक्टरेट ली, 4 PhD जब उन्होंने करी अलग अलग विषय पे, उस समय हिंदुस्तान में बहुत गिने चुने लोग जो है वो उस समय पढ़े लिखे हुआ करते थे। गिने चुने जो लोग हैं उनके पास पैसा हुआ करता था। गिने चुने जो लोग हैं उनको पता था कि डिग्री कहाँ से मिलेगी, उनको पता था कि विदेश कैसे जाते हैं। आज के समय में भी यहाँ पे बैठे हुए कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का है। कई सारे लोगों को नहीं पता होगा वहाँ फॉर्म कैसे मिलता है। आज तो जबकि इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे 2 मिनट के क्लिक करो सब कुछ सामने आ जाता है। लेकिन उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी की शिक्षा के प्रति जिज्ञासा जो थी, शिक्षा के प्रति उनका जो लगाव था, वो उन्हें छोटे से मऊ के गांव से उठा के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तक पहुंचा दिया उसने। मतलब ये कल्पना कीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर को फॉर्म कहां से मिला होगा, उन्हें किसने बताया होगा इसके बारे में कि बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, उन्हें वकालत के बारे में कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। इस समय में जब ये सब काम करना जो है इतना मुश्किल है, तो उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी की जिज्ञासा और उनके लगातार अपने आप से अंदर की आवाज और लगातार अपने आप से संघर्ष करने की जो भावना है, उस कारण से उन्होंने 4 डिग्रियां जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री हिंदुस्तान से नहीं विदेश से ली है। 4 डॉक्टरेट की डिग्री, जबकि अगर उनकी शिक्षा के प्रति इतने ज्यादा लगाव था कि हमेशा वो कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब कहा करते थे और बाबा साहब की इसी प्रेरणा को लेके
आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी सरकार, हमारी सरकार लगातार शिक्षा में कितना काम कर रही है। यहाँ पे आपका कुछ दूर पे बिल्डिंग वाला स्कूल है, आज तक उसमें बिल्डिंग नहीं थी। बहुत सारा हमारे साथी जो है वहाँ से पढ़े होंगे, बिल्डिंग वाले स्कूल से पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे बच्चे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कई साल पहले वहाँ से पढ़ के निकल चुके, यहाँ बैठे भी होंगे। आज तक उस बिल्डिंग वाले स्कूल में बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन पहली बार जो है हमारी सरकार आने के बाद बिल्डिंग वाले स्कूल को एक नहीं चार जो है वो बहुमंजिला इमारतें जो है वहाँ पे मिल चुकी है। अब बिल्डिंग वाली सरकारें उसे फॉलो करेगी, लेकिन कुछ लगातार जो है बुरी ताकतें, लगातार ऐसी ताकतें जो संविधान के साथ छेड़खानी करना चाहती है, जो संविधान को लगातार उसे कुछ ना कुछ पलटने की कोशिश करती है और लगातार संविधान के विपरीत जाने का काम करती है। हिंदुस्तान में इस समय एक संविधान में हमारा नियम है जिसमें हमारे पास राइट टू स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट का हमारे पास अधिकार है, लेकिन आज जो है बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान में अपनी आवाज उठाना या अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ना। आवाज जो है कई बार दबा दी जाती है, कई बार आवाज को कुचल दिया जाता है, लेकिन हम सबको बाबा साहब ने 3 चीज कही है: शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। तो ये तीनों चीजें हमें गांठ बांध लेनी है और लगातार अपने हक के लिए, अपने हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए लगातार लड़ते रहना है, चाहे जहां पे भी हो वहां भी लड़ते रहे संविधान के लिए, क्योंकि संविधान जो है हमारी अस्मिता है। संविधान हमारे लिए सिर्फ एक किताब नहीं है, हमारा हिंदुस्तान का अस्तित्व जो है वो संविधान है। हिंदुस्तान के नागरिकों का अस्तित्व जो है वो संविधान है। हमारे आगे आने वाले भविष्य का अस्तित्व जो है वो संविधान है। तो हिंदुस्तान जो खड़ा हुआ है वो संविधान के बलबूते पे खड़ा हुआ है। तो इस संविधान को बचाना और इसकी रक्षा करना हम सबका नैतिक दायित्व है दोस्तों। और हमेशा बाबा साहब का आशीर्वाद जो है, उनकी प्रेरणा जो है हम सबको मिली है, और सिर्फ एक वर्ग को नहीं, सारे वर्ग को लिए हमने जो है संविधान में सब कुछ लिखा है। एक आज के मौके पे एक और सारे समाज के यहाँ पे लोग बैठे, एक वाल्मीकि चौपाल जो है, जो सनलाइट कॉलोनी 1 में सिद्धार्थनगर में सनलाइट 1 में ना, 1 मिनट, सनलाइट कॉलोनी 1 में एक वाल्मीकि चौपाल एमएलए फंड से निर्माण होने वाली है, और आप सबको वो तोहफा जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे यहाँ पे मिलने वाला है। और मुझे लग रहा है अगली जयंती जब आएगी तब हमारे पास वो चौपाल जो है बन के तैयार हो जाएगी, तो साथ साथ जो है उसका भी उद्घाटन हम सब लोग मिलकर करेंगे। और बाबा साहब के आशीर्वाद से क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चौपालें हैं जो एमएलए लैंड फंड से बन रही है, भोगल में बन रही है, यहाँ पे बन रही है, भगवान नगर में बन रही है, और कई जगह और भी, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आपके क्षेत्र में सनलाइट कॉलोनी बनने वाली है, और भी क्षेत्र में चौपालें बन रही है। तो मैं यहीं से कहता हूँ कि आपको भी लगता है कि कहीं चौपाल जो है वो बनाने की जरूरत है तो आप हमें बताइएगा। और एक सनलाइट कॉलोनी सिद्धार्थ बस्ती में भी, जहाँ बुजुर्गों की एमसीडी डिस्पेंसरी के पास में जो एक जगह है, वहाँ पे भी एक जो है, वहाँ पे भी जो है एक चौपाल बनाएंगे ताकि बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्था हो सके, बुजुर्गों की, बच्चों की, क्योंकि आजकल देखिए पार्क वार्क तो खत्म ही हो चुके हैं, पार्क तो खत्म ही हो चुके हैं, घरों में जगह बची नहीं है, घर के जैसे कदम बाहर निकालो गाड़ियों का ट्रैफिक आ जाता है, तो जगह है नहीं बैठने के लिए। तो इसलिए वो जगह जो है वहाँ पे चौपाल बनाई जाएगी, और इसी तरीके से क्षेत्र में लगातार आप सबके आशीर्वाद से काम चलते रहेंगे। आप सबका प्यार आशीर्वाद जो है इसी तरीके से मिलता रहे, और बाबा साहब के सानिध्य में लगातार मैंने वो बहुत कुछ सीखा है, और हम सब मिलके लगातार सीखते रहेंगे और जनपद क्षेत्र को, पूरे दिल्ली को जो है आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। की उम्र से ऑस्कर फर्नांडिस जी के साथ छोटी सी उम्र से ही सामाजिक कार्यों में कार्यरत है। मेडिकल कैंप लगाना, बच्चों में किताबें बांटना, और विद्युत बिहार देशों कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी और कई यूनियन के महासचिव हैं। मोबाइल न्यूज
24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। बहुत अभिनंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है आज ये खबर सुनाने का। मैं सिंह जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपने आशीर्वाद बाबा साहब को रखना चाहिए, तो मैं तो इनके ऊपर और कहूँगा। भीम के रंग में रंग गई शाम और न मेरा दूजा धाम। भीम के रंग में रंग गई शाम और न मेरा दूजा धाम। मन मंदिर में महले बनाया जिसमें सुंदर रूप सजाया। भीमराव है जिसका नाम और न मेरा दूजा धाम। द्वारे द्वारे मैं हूँ जाता भीम नाम की लेकर आशा। कोई कहता है उनको बाबा, कोई कहता उनको विद्वान। मैं बाबा का प्रेम पुजारी, वो मेरे सच्चे भगवान। भीम के रंग में रंग गई शाम और न मेरा दूजा धाम। तो मतलब और बाबा साहब ने तो कर्म जो है ना वो प्रधान बताया कि हम लोगों ने काम करना चाहिए। मतलब जब हम लोग जो ना घूमते हैं, हम भी घूम घूम कर पहले अम्बेडकर संघ था उसमें काम करा जो जब तक पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में नौकरी भी करी तो जगह जगह जाकर रात को हम पिक्चर दिखाते थे अम्बेडकर जी की, और दिन में जो हम मतलब स्टेज लगा कर भाषणबाजी करते थे। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को भी, क्योंकि हमारे समाज को जागृत करना चाहिए। जगह जगह जाओ, मेरे जैसा टाइम है, बुजुर्ग हैं, वो रिटायर हैं या महिलाएं हैं, हमारी महिलाओं को आगे आना चाहिए और जो है जगह जगह जाकर प्रचार करना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए अपने समाज के अंदर। तो मैं इसके ऊपर भी 2 लाइनें और ऐ गरीब समाज के लोगों, अब तो तुम आंखें खोलो। भाई हो नाम को आगे बढ़ाते हुए, समाज की सेवा करते हुए भाई विपिन सिंगल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महावीर चौहान जी का, जो सनलाइट कॉलोनी RW के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। भाई हरवीर प्रधान जी वाल्मीकि मंदिर का, जिनकी पूरे टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो वाल्मीकि समाज का शोभा यात्रा निकालकर वाल्मीकि समाज की एक आगे बढ़ाते हुए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का, भाई बाबू सिंह नरवारे जी का, भाई बिन्नी जी का, भाई दीपे जी का, ओम प्रकाश गोरकी का, और जो तमाम मेरे साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।